दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय बिल्कुल भी मत करना ये गलतियां, वरना झेलने पड़ सकते हैं बुरे परिणाम। नमस्कार प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री हरि कृष्णा, जय दुर्गा माता। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि आरंभ होते ही पूरे देश में मां दुर्गा की पूजा उपासना आरंभ हो जाती है। भक्त घरों में और मंदिरों में देवी की आराधना करते हैं। उपासना करते समय भक्त हवन, आरती, चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भक्त चैत्र नवरात्रि के पूरे 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र नवरात्रि में मां अपने भक्तों के कल्याण के लिए धरती पर आती हैं। चैत्र नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से किसी भी तरह के अनिष्ट का नाश हो जाता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। दुर्गा सप्तशती सब तरह की चिंताओं, क्लेश, शत्रु बाधा से मुक्ति दिलाती है। लेकिन इसके शुभ फल प्राप्त करने के लिए इसका पाठ सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। यह पाठ करने से मां भगवती प्रसन्न होकर अपनी कृपा दृष्टि करती हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ 13 अध्यायों और 3 चरणों में बंटा हुआ है। इन 13 अध्यायों का पाठ नियम और निष्ठा के साथ करने से मन की मुराद पूरी होती है। दुर्गा सप्तशती का मतलब होता है दुर्गा अर्थात दुर्ग यानी किला, सप्तशती अर्थात 700 यानी कि जिस ग्रंथ में 700 मंत्रों को समाहित किया गया हो। इस पाठ को करने से दुर्गा मां असीम कृपा बरसाती हैं। तो प्रिय भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि चैत्र नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। हमारा तो काम यही है आपको सही जानकारी देना, लेकिन इन बातों को आपको अपनाना है या नहीं ये आपकी मर्जी। लेकिन हम वीडियो डालेंगे, उस वीडियो को आप देखें या नहीं, कृपया करके वीडियो जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि दुर्गा माता का आशीर्वाद आप और आपके परिवार वालों के ऊपर सदैव बना रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय दुर्गा माता, जय मां अम्बे लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आखिर में कौन सी गलतियां हैं जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, बिना स्नान किए पूजा। जी हाँ दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले स्नान करना अनिवार्य होता है, क्योंकि यह एक अत्यंत पवित्र ग्रंथ है। बिना स्नान किए पाठ करने से शरीर की अशुद्धियां बनी रहती हैं, जिससे पाठ का प्रभाव कम हो सकता है। स्नान से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं, जिससे पाठ की ऊर्जा सही रूप से ग्रहण की जा सकती है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि स्नान के बाद स्वच्छ और सात्विक वस्त्र धारण करें। महिलाएं मासिक धर्म के दौरान इस पाठ से बचें, क्योंकि इस अवधि में शुद्धता बनाए रखना कठिन होता है। इसके अलावा स्नान के बाद अपने हाथ और पैर अच्छे से पोंछ लें और पाठ करने से पहले अपने पूजा स्थान को भी साफ करें। पवित्रता का विशेष ध्यान रखने से दुर्गा सप्तशती पाठ का पूरा लाभ मिलता है और माता रानी की कृपा बनी रहती है। नंबर 2, पाठ के दौरान किसी से बात। जी हाँ दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यंत श्रद्धा और ध्यान से किया जाना चाहिए। पाठ के दौरान किसी से बात करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे आपकी एकाग्रता भंग हो सकती है। यह ग्रंथ मां दुर्गा की महिमा का गान करता है और इसे पढ़ते समय पूर्ण समर्पण आवश्यक होता है। यदि कोई व्यक्ति पाठ के दौरान बात करता है तो उसकी मानसिक ऊर्जा विभाजित हो जाती है और पाठ की शक्ति कम हो जाती है। पाठ के दौरान मोबाइल फोन, टीवी या अन्य किसी भी प्रकार के ध्यान भटकाने वाले उपकरणों से दूरी बनानी चाहिए।
यदि अत्यधिक आवश्यक हो तो पाठ के पहले या बाद में बातचीत करें, लेकिन पाठ के बीच में इसे टालें। मौन रहकर पाठ करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक उत्पन्न होती है और पाठ का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। माता की कृपा पाने के लिए पाठ के दौरान ध्यान और मौन को बनाए रखना अनिवार्य है। नंबर 3, अधूरी पूजा या पाठ। जी हाँ दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ एक संपूर्ण प्रक्रिया है जिसे अधूरा छोड़ना अशुभ माना जाता है। यदि पाठ किसी कारणवश बीच में ही रोक दिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव बाधित हो सकता है। इसे देवी उपासना का एक विशेष अनुष्ठान माना जाता है जो पूर्णता प्राप्त करने पर ही फलदायी होता है। अगर पाठ को अधूरा छोड़ दिया जाए तो यह अपूर्ण ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है जो साधक के लिए हानिकारक भी हो सकता है। यदि किसी कारणवश पाठ अधूरा छोड़ना पड़े तो पहले माता से क्षमा प्रार्थना करें और संकल्प लें कि इसे शीघ्र ही पूरा करेंगे। विशेष रूप से सप्तशती के पाठ में कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक का सही क्रम में उच्चारण करना आवश्यक होता है। अधूरी पूजा न केवल आध्यात्मिक रूप से अपूर्ण मानी जाती है बल्कि यह साधना की सिद्धि को भी बाधित कर सकती है। नंबर 4, रात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ। जी हाँ दोस्तों, जब तक कोई विशेष अनुष्ठान न हो तब तक रात में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से बचना चाहिए। इस ग्रंथ में कई शक्तिशाली मंत्र और स्तोत्र होते हैं जो ऊर्जाओं को सक्रिय कर सकते हैं। यदि इसे गलत समय पर पढ़ा जाए तो यह नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। सामान्यतः सुबह के समय पाठ करना सबसे उत्तम माना जाता है क्योंकि इस समय वातावरण शांत और शुद्ध होता है। रात में पाठ करने से मानसिक अशांति और अनावश्यक भय उत्पन्न हो सकता है। केवल विशेष साधनाओं में जैसे नवरात्रि जागरण या सिद्धि प्राप्ति के लिए रात में पाठ करने की अनुमति दी जाती है। यदि आप रात में पाठ करना चाहते हैं तो इसे करने से पहले गुरु या विद्वान ब्राह्मण से परामर्श अवश्य करें। सही समय पर किया गया पाठ अत्यधिक फलदायी होता है और मां दुर्गा की कृपा को शीघ्र प्राप्त करने में सहायक होता है। नंबर 5, मांस और मदिरा का सेवन। जी हाँ दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय सात्विकता का पालन अनिवार्य होता है। मांसाहार और मदिरा का सेवन इस पवित्र अनुष्ठान को अशुद्ध बना सकता है। दुर्गा सप्तशती शक्ति साधना से जुड़ी हुई है और इसका पाठ करते समय शरीर और मन की पवित्रता बहुत आवश्यक होती है। यदि कोई व्यक्ति पाठ के दौरान मांसमदिरा का सेवन करता है तो इससे पाठ का आध्यात्मिक प्रभाव नष्ट हो सकता है। यह भी कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को देवी कृपा प्राप्त नहीं होती और वे अनावश्यक परेशानियों का सामना कर सकते हैं। सात्विक भोजन जैसे फल, दूध और शुद्ध आहार ग्रहण करना इस पाठ के लिए सबसे उपयुक्त होता है। यदि संभव हो तो पाठ करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए जिससे उसकी ऊर्जा शुद्ध बनी रहे। पूर्ण सात्विक जीवन शैली अपनाकर ही दुर्गा सप्तशती पाठ का संपूर्ण लाभ लिया जा सकता है। नंबर 6, महिलाएं पाठ करते समय खुले बाल। जी हाँ दोस्तों, खुले बालों को नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करने वाला माना जाता है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए यह नियम अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। दुर्गा सप्तशती पाठ करते समय बालों को ढककर या बांधकर रखना चाहिए जिससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और ध्यान भंग न हो। हिंदू धर्म में खुले बालों को अशुभ संकेत माना जाता है क्योंकि यह अनजाने में नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित कर सकता है। यही कारण है कि साधना और पूजा पाठ के दौरान साधु संत और पुजारी भी अपने बालों को व्यवस्थित रखते हैं।
यदि बाल खुले हों तो यह मन को अस्थिर बना सकता है और पाठ के दौरान एकाग्रता में बाधा डाल सकता है। इसीलिए यह सुनिश्चित करें कि पाठ से पहले अपने बाल अच्छे से संवारें और यदि संभव हो तो सिर को दुपट्टे या कपड़े से ढक लें। नंबर 7, पाठ के बीच में उठना। जी हाँ दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यंत शक्तिशाली और पवित्र माना जाता है। जब कोई व्यक्ति इसे पढ़ता है तो वह एक विशिष्ट ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करता है। यदि पाठ के बीच में उठकर चला जाए तो यह ऊर्जा बाधित हो सकती है और पाठ का प्रभाव कम हो सकता है। बीच में उठने से न केवल एकाग्रता भंग होती है बल्कि आध्यात्मिक लाभ भी कम हो जाता है। यदि अत्यधिक आवश्यकता हो तो माता से क्षमा मांगकर ही उठें और पुनः पाठ शुरू करने से पहले हाथ मुंह धोकर वापस आएं। विशेष रूप से जब पाठ सिद्धि के लिए किया जा रहा हो तब बीच में उठना बिल्कुल भी उचित नहीं होता। इसलिए पाठ शुरू करने से पहले ही सभी आवश्यक कार्य निपटा लें, जैसे जल ग्रहण करना, स्नान करना और अन्य आवश्यकताएं पूरी करना। ध्यान रखें कि पाठ के दौरान मन को शांत रखें और पूर्ण श्रद्धा के साथ इसे पूरा करें ताकि इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। नंबर 8, पाठ से पहले गणेश जी का ध्यान। जी हाँ दोस्तों, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को प्रारंभ करने से पहले भगवान गणेश का स्मरण करना अनिवार्य होता है, क्योंकि वे विघ्नहर्ता माने जाते हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ से पहले गणेश जी का ध्यान करने से सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और पाठ निर्विघ्न संपन्न होता है। यदि बिना गणेश वंदना के पाठ शुरू किया जाए तो बीच में कोई न कोई बाधा आ सकती है, जिससे साधना पूर्ण नहीं हो पाती। गणेश जी के ध्यान के लिए गण गणपतये नमः मंत्र का जप करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपकी साधना में कोई विघ्न न डालें। यह भी ध्यान रखें कि पाठ करने से पहले पूजा स्थान पर गणेश जी की मूर्ति या चित्र रखें और उन्हें हल्दी, दूर्वा और मोदक अर्पित करें। जब गणेश जी प्रसन्न होते हैं तो साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और माता रानी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। नंबर 9, जूते चप्पल पहनकर पाठ। जी हाँ दोस्तों, दुर्गा सप्तशती पाठ एक अत्यंत पवित्र अनुष्ठान है, जिसे पूर्ण श्रद्धा और नियमों के साथ करना आवश्यक है। जूते चप्पल पहनकर पाठ करना अनुचित माना जाता है, क्योंकि इससे पूजा स्थल की शुद्धता भंग होती है। हिंदू धर्म में जूते चप्पल को अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि वे बाहरी गंदगी और नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ लाते हैं। जब हम किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं या किसी भी धार्मिक कार्य में सम्मिलित होते हैं तो सबसे पहले जूते चप्पल उतारते हैं। इसी प्रकार दुर्गा सप्तशती पाठ भी नंगे पैर और स्वच्छ स्थान पर बैठकर किया जाना चाहिए। यदि संभव हो तो एक पवित्र आसन का उपयोग करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और पाठ का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। जूते चप्पल पहनकर पाठ करने से देवी कृपा बाधित हो सकती है और साधक को इच्छित फल प्राप्त नहीं होता। नंबर 10, पाठ को बीच में अधूरा छोड़ना। जी हाँ दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ एक संपूर्ण अनुष्ठान है, जिसे बीच में अधूरा छोड़ना अत्यंत अशुभ माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति पाठ शुरू करता है और इसे पूरा नहीं करता तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव बाधित हो सकता है और देवी कृपा प्राप्त नहीं होती। शास्त्रों में यह कहा गया है कि अधूरा छोड़ा गया पाठ साधना को निष्फल बना सकता है। यदि किसी कारणवश पाठ को बीच में रोकना आवश्यक हो तो माता से क्षमा याचना करें और यह संकल्प लें कि इसे जल्द से जल्द पूरा करेंगे। विशेष रूप से सप्तशती के पाठ में कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक का सही क्रम में उच्चारण करना आवश्यक होता है।
पाठ को पूरा करने से ही साधक को इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए पाठ को पूरे नियमों और विधि विधान के साथ संपन्न करना आवश्यक है। तो ये थी वे गलतियां जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके और अपने YouTube चैनल यानी नौरंगी बाबा ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए तथा कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मां दुर्गा, जय मां अम्बे लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।